नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2020 के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है तथा इस वर्ष का जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो इससे जुड़ी जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी हो सकती हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रति वर्ष जो पुलित्जर पुरस्कार है यह कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किसके लिए? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप याद देखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रति वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा। तथा हाल ही में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसने 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस वर्ष का जो पुलित्जर पुरस्कार है इसमें 3 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 भारतीय कौन कौन से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो 3 भारतीय हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के एसोसिएट प्रेस के 3 फोटोग्राफर हैं जिनको फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। ये 3 फोटोग्राफर कौन कौन से हैं? तो चन्नी आनंद हो गए, मुख्तार खान हो गए और डार यासीन। ये जो तीनों हैं, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन, ये जम्मू कश्मीर के एसोसिएट प्रेस के फोटोग्राफर हैं जिनको फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन, ये तीनों जम्मू कश्मीर के एसोसिएट प्रेस के फोटोग्राफर हैं जिनको इस वर्ष फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इनके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद कश्मीर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच मीडिया कवरेज किया गया था। इसी कारण से इनको जो है फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया था तो उस समय इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है मीडिया कवरेज किया था। तो इसी मीडिया कवरेज के कारण इनको जो है यह पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा 2 अन्य भारतीय हैं जिनको ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये 2 भारतीय कौन है? तो अनुश्री फडणवीस और अदनान आबिदी। कौन है? तो अनुश्री फडणवीस और अदनान आबिदी को ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम पुलित्जर पुरस्कार के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। जैसे आप याद रखिएगा, यह जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। तथा इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1917 में की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो पुलित्जर पुरस्कार है यह कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड के द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड है इसका निर्माण जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार हैं इसमें उन इम्पॉर्टेंट न्यायाधीशों को बैठाया जाता है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस पुरस्कार की जो स्थापना है यह किसके सम्मान में की गई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। आप इसे याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। तथा यह जो जोसेफ पुलित्जर थे इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल को शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिए जो अपनी वसीयत है, वसीयत का पैसा दान कर दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। जो जोसेफ पुलित्जर थे इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में
पत्रकारिता स्कूल को शुरू करने और पुरस्कार की शुरुआत करने के लिए अपनी वसीयत से पैसा दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इनका नाम क्या है? जोसेफ पुलित्जर। तो इन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद पुरस्कार की राशि की अगर हम बात करें तो प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके बाद सार्वजनिक सेवा श्रेणी में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है उन पुरस्कार विजेताओं को स्वर्ण पदक भी दिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणियों की बात करें तो टोटल 22 श्रेणियों में यह जो पुलित्जर पुरस्कार है दिया जाता है। आप याद रखिएगा, टोटल 22 श्रेणियों में यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से पत्रकारिता की 15 श्रेणियां हैं और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियां हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ष टोटल 22 श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से पत्रकारिता की 15 श्रेणियां हैं और 7 श्रेणियां कौन सी हैं? पुस्तक, नाटक और संगीत की। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ अन्य विजेताओं की बात करेंगे जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसे भी आप देख लीजिए। इसके यहाँ देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया कोरियर जनरल का स्टाफ, ये इनको दिया गया ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद खोजी रिपोर्टिंग में दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन एम रोसेंथल को। उसके बाद व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग में दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को। उसके बाद स्थानीय रिपोर्टिंग में दिया गया है बाल्टीमोर सन के कर्मचारी को। इसके बाद नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है सिएटल टाइम्स के कुछ पत्रकारों को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में यह पुरस्कार दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों का। आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद फीचर लेखन की श्रेणी में न्यूयॉर्क के बेन ताउ को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद समीक्षा की श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोल हन्नान जोन्स को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद क्रिटिक्स यानी कि आलोचना की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है लॉस एंजल्स टाइम्स के क्रिस्टोफर नाइट को। इसके बाद संपादकीय लेखन में यह पुरस्कार दिया गया है फिलिस्तीन के जेफरी गेरिट और हेराल्ड प्रेस को। इसके बाद संपादकीय कार्टूनिंग की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है बैरी ब्लीट और द न्यू यॉर्कर को। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑडियो रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो ऑडियो रिपोर्टिंग की श्रेणी में लॉस एंजल्स टाइम को, अमेरिकी लाइफ को तथा वॉइस न्यूज के कुछ कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद लास्ट बचता है आपका सार्वजनिक सेवा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जिसको यह पुरस्कार दिया है तो उसको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। तो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो एंकरेज डेली न्यूज को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जिनको सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने पूरे डिटेल में बात कर ली है पुलित्जर पुरस्कार 2020 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।